कि छत्रपति शिवाजी के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के विषय में लिखा है, अगर क्षमता हो तो अपने गठबंधन के नेता से ये वाक्य बुलवा के दिखा दें। भूषण ने लिखा था कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देव वाले शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। आज आप उनके साथ खड़े जिन्होंने किताबों में औरंगजेब को महान लिखा, जो टीवी पे आके रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं, औरंगजेब के अत्याचारों से अपने को जोड़ते हैं। मुझे लगता है शायद शिवसेना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत से अलग नहीं हो गई है, बल्कि उससे विमुख होकर खड़ी हो गई है। जनता जनार्दन के समर्थन से जो शक्ति मोदी जी के साथ है, उसके आधार पर हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि भारत की वास्तविक शक्ति का उदय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो शक्ति जो अंग्रेजों के गुलामी के शासन काल की रिजिडुअल शक्ति है, यानी बची खुची शक्ति है, शायद उसके तिरोहित होने का यह समय आ गया है। जहाँ तक शक्ति की बात है तो मैं बताना चाहता हूँ, ये बात उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति है, और यह शक्ति वो है जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, अजह अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धांग निवासी। ये तो अनादि शक्ति है जो ना कभी उत्पन्न हुई ना कभी नाश होगी, परंतु वो जिस शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो है जिसके सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी ने कहा था कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की थी, यानी बयान नहीं था, हिंदू धर्म का समूल नाश अभियान था। उत्तर प्रदेश में उनके साथ के कितने लोग रामचरितमानस के बारे में इतना सब कुछ बोल चुके हैं, हिंदू धर्म धोखा बोल चुके हैं, उनके समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला। बिहार में उनके साथ के लोगों ने कितना बोला। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, मात्र 2 साल पहले तो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, अर्थात हिंदुत्व को वैश्विक स्तर पर नष्ट करना। यहां कॉन्फ्रेंस होती है भारत में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश करना। तो सबको पता है कि कौन किस शक्ति के साथ खड़ा है, परंतु भारत माता की आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, जनता जनार्दन के समर्थन से जो शक्ति मोदी जी के साथ है, उसके आधार पर हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि भारत की वास्तविक शक्ति का उदय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो जैसे महान युग पुरुष दृष्टाओं ने कहा था। और वो शक्ति जो अंग्रेजों के गुलामी के शासन काल की रिजिडुअल शक्ति है, यानी बची खुची शक्ति है, शायद उसके तिरोहित होने का यह समय आ गया है, और इस चुनाव में उसके ऊपर पूर्ण विराम देश की जनता लगा देगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा बीजेपी कुछ भी कर सकती है, इस राष्ट्र के लिए जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, 10 साल में 10 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है। ये करने की क्षमता अच्छों में नहीं है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन नारियल का पानी पी के तपस्या की है प्रधानमंत्री जी ने। ये कुछ भी करने की क्षमता उनमें नहीं है, और हमने वाकई कुछ भी किया है। 2014 में हमने कहा था 272 पार, किसी को विश्वास नहीं था, करके दिखाया। 2019 में हमने कहा 300 पार, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पार करके दिखाया। इसी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा सब मिलके एक हो गए थे, इसके बावजूद हमने 60 से अधिक सीटें जीत के दिखाई। तो 2024 में 400 पार करके दिखाएंगे, क्योंकि अब नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में नई सोच के साथ, नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। ये पुरानी घिसी पिटी सोच, जाति क्षेत्र पे बांट लो, उत्तर दक्षिण में बांट लो, और कुछ समीकरणों को सेट करके 2 बयानों के आधार पर हवा बना दो, वो दिन गए।